कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और खामोशी सब कुछ कह जाती है। यह कहानी है एक ऐसे विमान की जो उड़ान तो भरी थी लेकिन कभी लैंड नहीं कर सका। यह कहानी है उन 242 लोगों की जिनके सपने, जज्बात और रिश्ते सब कुछ महज 2 मिनट में राख हो गए। प्रतीक जोशी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ इस फ्लाइट में थे। उन्होंने एक सेल्फी ली थी। तीनों बच्चे एक साथ बैठे थे। पति पत्नी मुस्कुरा रहे थे, जैसे अब जाकर सुकून मिला हो, जैसे अब सब्र आया हो। प्रतीक का सपना था लंदन में अपने परिवार के साथ बसने का। उनकी पत्नी डॉक्टर कोमी व्यास एक जानी मानी डॉक्टर थीं, जिन्होंने सिर्फ 2 दिन पहले ही अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था, क्योंकि एक नई जिंदगी लंदन में उनका इंतजार कर रही थी। बीते 6 साल से प्रतीक लंदन में ही रह रहे थे, पत्नी और बच्चे इंडिया में। सालों की मेहनत, संघर्ष और इंतजार के बाद बस कुछ ही घंटे बाकी थे और फिर ये सपना पूरा हो जाने वाला था। मगर उम्मीदों से उनका फासला अंतहीन होता चला गया। जस्ट बोर्डेड और जस्ट लैंडेड। जब हम हवाई सफर पर जाते हैं तो अपने करीबियों को यही 2 मैसेज भेजते हैं, लेकिन इस एयर इंडिया फ्लाइट में बैठे यात्रियों के लिए यह सफर कभी खत्म ही नहीं हुआ। इन 2 शब्दों के बीच का फासला इतना लंबा होगा किसी ने नहीं सोचा था। ये सिर्फ शब्द नहीं है और मारे गए लोग सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। पीढ़ियां खत्म हो गईं, परिवार बिखर गए, जिंदगियां उजड़ गईं। ये सब्र कहां से आए? पायल खटीक लंदन में पढ़ाई का सपना लेकर उड़ान भर रही थी। पढ़ाई में टॉपर थी, सिर्फ 9 घंटे दूर थी अपने सुनहरे भविष्य से। लेकिन 2 मिनट में उनका भविष्य एक हादसा बन गया। वहीं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसी विमान में थे। हादसे में उनकी भी मौत हो गई। एक अजीब संयोग था। उनकी पहली कार और उनका स्कूटर दोनों के नंबर 126 थे। जिस तारीख को यह हादसा हुआ वो भी थी 12 जून। यही तारीख उनकी आखिरी बन गई। उसी विमान में एयर होस्टेस थीं नागठोय शर्मा। अप्रैल 2023 में ही एयर इंडिया ज्वाइन किया था। सपना था आसमान छूने का, लेकिन किसे पता था वो सपना इतना छोटा साबित होगा। अर्जुन पटोलिया पत्नी की अस्थियां विसर्जित करने इंडिया आए थे। 2 बेटियां यूके में अकेली थीं, मगर अर्जुन वापस नहीं लौटे। इम्तियाज अली सैयद अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैन घूमते रहे। उन्हें यकीन नहीं था कि उनका भाई अब नहीं रहा। बार बार कहते रहे, वो मेरी जिंदगी था, मैं कैसे मान लूं। वो फोन पर मैसेज भेजते रहे, स्क्रीन कैमरे पर दिखाते रहे, कहते रहे, देखिए मैसेज जा रहा है, वो जिंदा है। हरप्रीत कौर होरा पति का बर्थडे मनाने लंदन जा रही थी। टिकट पहले 19 जून की थी, लेकिन साथी के कहने पर कुछ दिन पहले की बुक कर ली और वही फ्लाइट आखिरी बन गई। 159 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली, एक कनाडाई, 12 क्रू मेंबर्स, कुल 242 लोग। सिर्फ एक ही शख्स जिंदा बचा। एआई एक साथ एक ने दोपहर 1 बजकर 38 मिनट पर उड़ान भरी और 1 बजकर 40 मिनट पर क्रैश हो गई। 625 फीट की ऊंचाई से जब विमान गिरा, किसी को समझने का मौका भी नहीं मिला कि हुआ क्या। कैप्टन सुमित सबरवाल ने मेडे कॉल दी, लेकिन जब तक जवाब मिला सब कुछ राख हो चुका था। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं वो आखिरी 2 मिनट कैसे रहे होंगे। लपटें इतनी भीषण थीं कि बचाव मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन सोचिए उन डॉक्टर्स के बारे में जो हॉस्टल में लंच कर रहे थे, जिनके ऊपर यह विमान गिरा। तस्वीरों में जली हुई दीवारें थीं, काले पड़े शव थे, थालियों में अधूरा खाना पड़ा था, एक हाथ में चम्मच थी। कोई नहीं सोचता ऐसा अंत। चाय की दुकान पर सोता बच्चा, उसकी मां आग में जलते हुए उसे बचाने दौड़ी, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को नहीं बचा सकी। और वो लोग जो फ्लाइट बोर्ड ही नहीं कर पाए, भूमि चौहान ट्रैफिक में फंसी थीं, टाइम पर नहीं पहुंच पाई, लेकिन वही देरी जिंदगी बचा गई। इन 242 लोगों में से सिर्फ एक शख्स बचा। उसने यह सब अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। जब मैं कहती हूं जिंदा, तो शायद आज हम सब इस शब्द को थोड़ा और गहराई से महसूस कर पा रहे हैं। अभी तो बात ही हुई थी, अभी अभी बेटी को एयरपोर्ट छोड़ा था। किसे पता था कि ये आखिरी मुलाकात थी।
265 लोग, एक तारीख, एक हादसा, लेकिन वो लोग किसी के बेटे थे, किसी की माँ, किसी की दुनिया। हम सब इस जिंदगी को इतना स्थायी मान बैठे हैं, जबकि यह रेशमी डोर से भी ज्यादा नाजुक है। जो वक्त मिला है उसे जी लीजिए, जो लोग हैं उन्हें जताइए। प्यार है तो कह दीजिए, माफी मांगनी है तो झिझकिए मत, क्योंकि क्या पता कौन सी बात, कौन सी मुलाकात आखिरी हो। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये याद दिलाती है कि जिंदगी कभी भी बदल सकती है। इसलिए जो पल मिला है उसे जी लीजिए, क्योंकि शायद अगली सुबह हमारे पास ना हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कहानी वहीं खत्म होती है जहां यादें भी थम जाती हैं। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक इस दुआ के साथ कि आप सलामत रहें। अलविदा।